चीन के खतरे का सामना कर रहे ऑस्ट्रेलिया को जापान अपना अत्याधुनिक युद्धपोत देने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने नेवी के लिए नए युद्धपोत का ऑर्डर दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार जापान हथियार निर्यात कर रहा है। चीन की धमकियों से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रहे जापान ने बड़ा कदम उठाया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार होगा जब जापान किसी दूसरे देश को अपना युद्धक हथियार उपलब्ध कराएगा। जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अत्याधुनिक मोगामी क्लास के फ्रीगेट को लेकर समझौता हुआ है। इस खतरनाक युद्धपोत से ऑस्ट्रेलिया चीन की हेकड़ी निकाल देगा। बता दें कि भारत और अमेरिका के साथ जापान ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड के सदस्य देश हैं। इस संगठन का निर्माण चीन पर लगाम लगाने के लिए किया गया है। जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देश अपनी सीमा पर चीनी सेना की बढ़ती गतिविधियों का सामना कर रहे हैं। चीन दोनों को ही धमकाने में जुटा हुआ है। जापानी मीडिया के अनुसार रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के अगले युद्धपोत को लेकर आयोजित प्रतियोगिता में जापानी युद्धपोत को चुना गया है। जापान ऑस्ट्रेलिया को कुल 11 युद्धपोत देगा जो लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से लैस होंगे। इन दोनों के बीच अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता है। बता दें कि चीन की चुनौतियों का सामना कर रहा जापान पिछले एक दशक से रक्षा क्षेत्र में जमकर पैसा खर्च कर रहा है। जापान ने अपने रक्षा बजट को काफी बढ़ा दिया है। जापान को डर लग रहा है कि ताइवान के बाद चीन उसका शिकार कर सकता है। जापान, अमेरिका, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चीन के खिलाफ नया गठजोड़ भी बना रहे हैं। अमेरिका ने भी अपने गुआम मिलिट्री बेस को मजबूत किया है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने बताया कि जापानी युद्धपोत ऑस्ट्रेलियाई नेवी के 8 वर्तमान एंजॉक क्लास वारशिप की जगह लेंगे। ये नए जापानी युद्धपोत 18,520 किलोमीटर तक ऑपरेशन कर सकेंगे। ये साल 2030 तक सेवा में आएंगे। इन्हें रडार से पकड़ पाना भी मुश्किल होगा। इसमें 32 एयर डिफेंस मिसाइलें भी लगी होंगी। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में आत्मरक्षा के लिए युद्धपोत के लिए तलाश शुरू की थी। इस योजना को SEA 3000 नाम दिया गया था। इस योजना के तहत जापान की कंपनी मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज ऑस्ट्रेलिया के लिए पहला युद्धपोत बना सकती है। बाकी के बचे युद्धपोत को ऑस्ट्रेलिया के यार्ड में बनाया जाएगा। ये पूरा ऑर्डर 10 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का हो सकता है। इस डील के लिए जर्मनी, दक्षिण कोरिया और स्पेन के युद्धपोत भी कतार में थे, लेकिन बाजी जापान युद्धपोत के हाथ लगी। इस साल के आखिर तक बाकी सभी कंपनियां बाहर हो गईं। ऑस्ट्रेलिया अब तक जर्मनी के बनाए हुए युद्धपोत का इस्तेमाल करता था। दूसरी ओर जापान जिस युद्धपोत का इस्तेमाल कर रहा है वो मोगामी क्लास युद्धपोत है। ये 2022 में पहली बार सेवा में शामिल हुआ था। ये अत्याधुनिक डिजाइन का फ्रीगेट 436 फुट लंबा है। ये 5500 टन के विस्थापन क्षमता वाला है। ये डीजल और गैस दोनों ही सिस्टम से चलता है। इस युद्धपोत में SEA रडार लगा हुआ है। इसमें सेंसर और मिशन सिस्टम लगा हुआ है। इस युद्धपोत में टाइप 17 एंटी शिप क्रूज मिसाइलें लगी हैं। इसमें 5 इंच की मेन गन लगी हुई है। इस पर अमेरिकी शी हॉक हेलीकॉप्टर भी उतर सकता है। जापान ये युद्धपोत ऑस्ट्रेलिया को तत्काल देने जा रहा है। वहीं जो युद्धपोत बनाए जाएंगे वो इस युद्धपोत से ज्यादा लंबे हो सकते हैं। इसके अलावा उसकी विस्थापन क्षमता 6500 टन होगी। साथ ही ज्यादा शक्तिशाली रडार लगाया गया है। माना जा रहा है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया ने चीन को भी इसके जरिए बड़ा संदेश दिया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।